हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट पे। तो आज आप देख रहे हैं डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट में पढ़ते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और मैं इधर से बोलूँगी, ठीक है। पहले देख लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। डिस्काउंट बोलते हैं एमआरपी रेट पर जो चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं एमपी यानी मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस भी बोलते हैं इसे, सूची मूल्य भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सूची मूल्य, ठीक है। और अंकित मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अंकित मूल्य भी बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। ठीक है, ये एमपी होता क्या है, ठीक है। एमपी ये होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई 1000 रुपये की चीज़ है, क्या है, कोई 1000 रुपये की चीज़ है और वो मैंने 800 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 800 रुपये में खरीदी। इनके बीच जो हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। तो हमने जो 1000 रुपये की चीज़ थी, जो 800 रुपये में खरीदी, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे? 200 का। कितने का हुआ? 1000 पर। जो 1000 का जो हो रहा है वही क्या है? हमारा डिस्काउंट है। क्या है हमारा? वही डिस्काउंट है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 यानी 20%, यानी 20% का हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री लिखा हुआ होता है। कहीं हम जाते हैं शॉपिंग के लिए तो उधर एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री मिलती है। वो सारे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो एक के साथ एक फ्री वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक के साथ 2 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 390 रुपये में खरीदी। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। मैं एक बार ये और बता दूं कि सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सीपी और एमपी में हमें पता है एमपी है ये, ठीक है। और जिस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, इस पर डिस्काउंट देके यानी कोई चीज़ बेची जा रही होगी। अगर एमपी पे जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है या सूची मूल्य है, इस पर जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी इसके डिस्काउंट देने के बाद क्या किया जाएगा, यानी वो चीज़ बेची जाएगी, तभी तो डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी जो इसके बाद जो आता है वो क्या होता है? एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है, ठीक है। क्या होता है? एसपी होता है। और इसके बाद किसी लागत मूल्य पर जो प्रॉफिट लॉस होता है, किसी लागत मूल्य पर जो प्रॉफिट लॉस होता है वो होता है सीपी का। क्या होता है? सीपी का। इन दोनों के बीच ये रिलेशन बनाता है, ठीक है। और इसके बीच का रिलेशन होता है एमपी अपॉन में सीपी। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, एमपी अपॉन में सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये इसके बीच का रिलेशन है, ठीक है। एमपी अपॉन में सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे ही इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 10% की 2 क्रमिक छूट है, एक कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है? क्या 10% की 2 क्रमिक छूट है? तो 10% की जो छूटें दी गई हैं वो क्रमागत दी गई हैं, ठीक है। जैसे 10%, हमें पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10। यानी 10 की कोई चीज़ होगी, क्या होगी? 10 की कोई चीज़ होगी, 1 रुपये की छूट देके। हम जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या करते थे, जो यहाँ पे जो होता था उसे बोलते थे प्रॉफिट या लॉस होता था। लेकिन अगर हम डिस्काउंट में पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा? डिस्काउंट होगा। यानी ये क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ये क्या होगा? एमआरपी रेट होगा। क्या होगा? ये एमआरपी रेट होगा, ठीक है। यानी मार्केट प्राइस होगा। यानी 10 रुपये किसी पुस्तक पर छपे हुए हैं, ठीक है। और 1 रुपये का डिस्काउंट देके कितने की बेच रहा होगा वो? 9 रुपये की। इसमें एक बात है कि जो छूट दी जा रही है, ठीक है, छूट कितने की दी जा रही है? 1 रुपये की। तो कितने की बेच रहे हैं? 9 रुपये की। लेकिन जो सामने वाला खरीद रहा है उसका क्या हुआ? ये हुआ उसका कॉस्ट प्राइस, और हम बेच रहे हैं वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी 10 रुपये की कोई चीज़ है और 1 रुपये का डिस्काउंट लेके 9 रुपये में बेची जा रही है। उसने बोला क्रमागत 2, यानी 2 छूट, यानी 10 से 9, ठीक है, ये हो रही है। तो ये कितना हो गया? इसका इंटू कर देंगे, हो गया 100, ये हो गया 81। कितने की छूट मिल रही है? 19 रुपये की। कितने पे? 100 रुपये पे, क्योंकि ये होता है एमआरपी और ये होता है एसपी। क्या होता है? एसपी होता है।
तो 100 पे कितना, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 19% की छूट मिली। कितने की? 19% का डिस्काउंट। क्या हुआ? 19% का डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, यदि क्रमागत छूट 20%, 10% एंड 5% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या होगी, यानी इक्विवेलेंट क्या होगी, इक्विवेलेंट दर क्या होगी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेट क्या होगी। ठीक है, 20% की वैल्यू हमें पता है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। कितनी होती है, पहले हम इन वैल्यूओं को लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, 10%, क्या है 10%, और 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। और नेक्स्ट है 5%, और 5% की वैल्यू होती है 1/20, यानी ये क्या है 20%, इसे लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, 5 से कोई चीज 1 रुपये का डिस्काउंट देके 4 रुपये में खरीदी जा रही होगी। नेक्स्ट है 10 रुपये की चीज 1 रुपये डिस्काउंट देके 9 की खरीदी जा रही होगी, और 20 की कोई चीज 1 रुपये का डिस्काउंट देके 19 रुपये में खरीदी जा रही होगी। इनमें जो कट रहा है उसे काट देंगे। ठीक है, ये होता हमारा MP, ये होता हमारा SP। ठीक है, तो ये 4 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, और कहीं कट नहीं रहा है। तो ये हो गया 25 का खर्चा, 25 एंड 10 कितना हो गया, 250। ठीक है, ये कितना हो गया, यानी 171। तो इनके बीच का जो गैप है कितना है, इनके बीच का गैप है वो कितना है, 10 में से गया तक 9। ठीक है, इसे गया तो 7 अपॉन में इस पे छूट मिल रही है MRP पे 100 पे कितना। ठीक है, 0 से 0, 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 2 बार। ठीक है, इसका इंटू करें, इसका हो जाएगा 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, अपॉन में 5, अभी ये कट जाएगा। ठीक है, अभी कट जाएगा, कितने से आएगा, 5 से 15 और 5 से 5, यानी 0.6। ठीक है, यानी 31.6% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, कितने का, 31.6% एकल छूट के बराबर है, यानी समतुल्य बट्टा के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 700 रुपए है, पर 2 क्रमिक बट्टे क्रमशः 20% और 10% दिए जाते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 20%। अभी हमने वैल्यू बताई थी कितनी होती है, 1/5 होती है, और 10% की कितनी होती है, 10% की होती है 1/10, यानी 5 की कोई चीज होगी 1% का डिस्काउंट देके, यानी 4 में, और 10 की 9 में। ठीक है, और हमें पता है ये क्या होता है, हमारा MP होता है, ये हमारा SP होता है, यानी ये मार्केट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस होता है। ये कट भी रहा है 2 से 2 बार, 2 से 2 बार जा रहा है ये, और 2 से ये 5 बार। ठीक है, ये हो गया 25, और ये कितना हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है, उसने बोला है, उसने क्या दे रखा है, अंकित प्राइस दे रखा है, यानी मार्केट प्राइस दे रखा है, MP दे रखा है। यहाँ पे क्या है 25, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 700, यानी 25 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 25 का दे देंगे भाग। ठीक है, 5 से ये 5 बार, और 5 से 140, 14 5 7। ठीक है, 5 से ये 5 में 10 और 5 से 8 बार। ठीक है, 28 का इंटू कर देंगे इसमें। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 28, तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई 64, यानी इसकी वैल्यू होगी 504। ये हो गया इसका SP, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2% बट्टा दिया जाता है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 390 रुपए में खरीदी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो कितना बट्टा दिया जा रहा है, 2 सही 1/2, कितना 2 सही 1/2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले हम डिस्काउंट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये परसेंट, ये जो फ्रैक्शन है इससे सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया, ये 5/2 हो गया, और इसमें क्या लगा हुआ परसेंटेज। इस परसेंटेज को हटाने के लिए ही तो नीचे क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो 5 से कितनी बार गया 20 बार, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई 1/40, यानी हमारा MP क्या है, यानी हमारा मार्केट प्राइस है 40 रुपये, और फिर क्या हो रहा है, ग्राहक को बट्टा दिया जाता है। तो एक व्यक्ति ने वस्तु 390 रुपये में खरीदी। देखो, हम मार्केट प्राइस के बाद आता है सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट कब दिया जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा होगा तभी तो उस वस्तु
प्राइस है। क्या है उसके लिए? कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो उतनी कीमत अदा कर रहा है उसके लिए। लेकिन हम जो चीज देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? वो सेलिंग प्राइस हो गया। क्या होगा? हमारे लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो हम इसे सेलिंग प्राइस को रखते हैं। तो उसने बोला है कि 40 की इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/40 है। बता 40 का 2 सही 1/2% कितना होता है? 1 होता है। तो यानी 40 की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट देके, ये क्या होता है? डिस्काउंट ये होता है एमपी। ठीक है, 1 रुपए का डिस्काउंट देके कोई चीज कितने में बेची जा रही होगी? 39 रुपए में बेची जा रही होगी। लेकिन उसने बोला है 39 रुपए में नहीं, उसने 390 रुपए में खरीदी है। तो 39 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 390 दे रखी है। 39 की वैल्यू 390, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। जब 1 की वैल्यू 10 हो गई तो 40 की वैल्यू कितनी हो गई? 400 हो गई। क्या हो गई? 400 हो गई। ये क्या हो गया? हमारा मार्केट प्राइस हो गया। यानी उसको तब 400 रुपए पड़े हुए थे, लेकिन उसने 390 रुपए में वो वस्तु खरीदी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो 14% का वो निकालेंगे फ्रैक्शन, परसेंट वैल्यू कितना होता है? हमें पता है इस परसेंट वैल्यू को हटा के हम नीचे क्या रख देते हैं? 100 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 100 रख देते हैं। ठीक है, तो 2 से कितनी बार? 7 बार, और 2 से कितनी बार? 50 बार। ठीक है, 2 से कितनी बार? 50 बार। ठीक है, तो यानी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% डिस्काउंट देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है, तो अंकित मूल्य क्या है? हमें पता है यहाँ पे क्या होता है? एमपी होता है, और इधर क्या होता है? एसपी होता है। ठीक है, तो 50 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 7 रुपए का डिस्काउंट देके यानी 43 में बेच दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन बोला है 43 में नहीं, वो कितने में? 387 में, 387 में बेचा जाता है। हमें पता है 43 का भाग अगर पहली वाली संख्या में देंगे 38 में नहीं जाएगा, तो हम क्या यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। तो हम कितने का दें? तो 3 में ऐसा किसका डिवाइड करेंगे? पीछे 7 आ जाए, तो हमें पता है 9 क्या है? 1 की वैल्यू कितनी आ रही? 9, यानी 9 का इंटू 43 में करेंगे, यानी 43 का डिवाइड इसमें करेंगे तो किसके बराबर होगी? 9 के बराबर। 1 की वैल्यू 9, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? 9 का इंटू कर देंगे, 9 पंजे 45, यानी 450 के बराबर होगी। उसका एमआरपी रेट 450 होगा। क्या होगा? एमआरपी रेट 450 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो, तो पैंट पर दी गई छूट कितने प्रतिशत होगी? ये एलिगेशन से होगा। किससे होगा? एलिगेशन से। उसने बोला पहले पे उसने 40% डिस्काउंट दिया है। जो कमीज है, ये क्या है? हमारी कमीज है। ठीक है, क्या है? कमीज। इस पर 40% का डिस्काउंट दिया है। एक है हमारा पैंट। ठीक है, उसने पूछा है पैंट पे कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया है, तो ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बोला है ओवरऑल उसने 30% का डिस्काउंट दिया है। कितने का दिया है? 30% का डिस्काउंट दिया है ओवरऑल उसने। ठीक है, तो हमें एक्स ज्ञात करना है। लेकिन हमने उससे पहले पढ़ा है एलिगेशन। एलिगेशन में हम क्या करते हैं कि कोई चीज दे रखी होती है और रेशो में निकालना होता है, लेकिन इसमें तो रेशो पहले से दे रखा होता है। जैसे मैं कोई चीज बता दूं, चलो हम अपने आप से ही मान लेते हैं, जैसे ये दे रखी है हमारी, ये है 40, ये कर लो 20। ठीक है, ये 20 है हमारा, ये 15 है, ये 10 है, और ये क्या है? यहाँ 15 है। मैं बोलूँ इसका रेशो 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1:1। हम चेक करते हैं, देखो हमारा सही है क्या क्वेश्चन? इसका रेशो 1:1 आएगा। अब देखते हैं चेक। हमें पता है एक वैल्यू छोटी होती है, एक बड़ी होती है। ठीक है, एलिगेशन में ऐसा ही होता है। तो 20 में से 15 गए तो कितना बचा? 5 बचा। और यहाँ क्या है? 15 में से 10 गए तो कितना बचा? 5। अगर हम इन्हें रेशो में काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। अगर आपको रेशो नहीं पता, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होती, यानी ये वैल्यू ना पता होती, तो हम कैसे निकालते हैं? चलो कैसे निकालते ये देखते हैं। ठीक है, हम तो ये 20 है, ये x है। ठीक है, ये 20 है और ये x है, तो 20 में से 15 गए तो कितना बचा? 5। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि इधर कितना है। इधर कोई संख्या होती तभी तो हम माइनस या प्लस करते, लेकिन है ही नहीं। ठीक है, तो हमें पता है 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। क्या होगी? 1 की वैल्यू 5 होगी। तो हम बताएं इसमें अगर 5 15 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 20 हो रहा है, तो यानी पहली इस संख्या में से अगर 5 घटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? 10 होगा। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी इसमें से प्लस करते हैं और एक में माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसमें 5 जोड़े 15 में तो 20 हो गया, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ये 15 में से 5 गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमें रेशो से पता चलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, करते हैं।
उसने बोला था 1:2 के अनुपात में है। कितना है? 1:2। ये 1:2 के अनुपात में है। कितने? 1:2 के अनुपात में है। हमें पता है 40 में से 30 गए तो कितना बचा? 10 बचा। कितना? 10। और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जो कि हम माइनस कर दें। तो हमें पता है 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, यानी 2 10 का कितना गुना है? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। तो 2 10 का 5 गुना है, तो 1 भी कितने गुना होगा? 5 गुना होगा। तो 1 5 गुना है। तो और हमने अभी बताया था इस 10 को अगर 30 में जोड़ दिया जाए तभी तो 40 आ रहा है। ऐसे ही इस 5 को 30 में से घटा दिया है तो यहाँ कितना आएगा? 25 आएगा। यानी क्वेश्चन में जो आंसर पूछा था वो हमारा आ गया। यानी पेंट का उसने जो पेंट था उस पर उसने 25% का डिस्काउंट दिया था, इसीलिए ओवरऑल उसे 30% डिस्काउंट मिला था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त हुई? क्या करता है दुकानदार? 6 खिलौनों के साथ 2 चीजें मुफ्त में दे देता है। ठीक है, ये कौन सा? जैसे कभी कभी हम जाते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है एक शर्ट के साथ एक फ्री, यानी 2 खिलौने के साथ एक फ्री, ऐसे कुछ लिखा होता है। यानी बाय वन इसमें कर लेते 6, बाय 6 गेट 2 फ्री। यानी इसमें क्या है? 6 वस्तुओं के साथ ही तो फ्री मिल रही है। तो हम इसमें डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? हमें पता है 6 वस्तु में मान लो एक वस्तु 6, यानी 6 वस्तुएं हैं। 6 वस्तुओं के साथ ही हमें 2 वस्तुएं फ्री मिल रही हैं। अगर एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी एमपी यानी जो मार्केट प्राइस है, एक वस्तु अगर 10 रुपए की है, एक वस्तु अगर 10 रुपए की, तो 6 वस्तु कितने की हो गई? 60 रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 60 रुपए की। अगर हम इन दोनों वस्तुओं को लेते और लेकिन हमारे घर पे कितनी वस्तु लेके आए? 6 और 2 7 8 लेके आए, यानी 6 और 2 8 वस्तु हम घर पे लेके आए। तो अगर हम इसका प्राइस दे दें, यानी हम इनके पैसे दे दें, तो कितने पैसे देने पड़ते हैं हमें? 80 रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि एक वस्तु 10 रुपए की है तो 8 वस्तु कितने की हो गई? 80 रुपए की हो गई। लेकिन उसने क्या किया है? 6 वस्तुओं के साथ 2 वस्तुएं फ्री दी है। तो हम कैसे करेंगे? लेकिन हम घर पे कितने लेके आए? टोटल 8 वस्तु लेके आए, नहीं लेके आए? घर पे कितने लेके आए? 8 वस्तु, लेकिन फ्री कितनी है? 2 वस्तु। तो ऐसे ही जो फ्री होती है उन्हें ऊपर लिखते हैं, ओवरऑल कितनी घर पर लेके आए उन्हें हम नीचे रखते हैं, इनटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, 2 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार। यानी हमें उसने कस्टमर ने हमें, यानी जो था सेलर था, उसने हमें 25% का डिस्काउंट दिया। कितने का? 25%। ठीक है, जो ओवरऑल लेके आते हैं वो नीचे रखते हैं और जितनी फ्री होते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं। तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला? 25% का। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 4%, नेक्स्ट एक मिनट रुको, हाँ नेक्स्ट है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है और उसकी 10 वस्तुओं की खरीद जाने पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है। तो उसका नेट डिस्काउंट कितना है, यानी नेट छूट कितनी है? ठीक है, पहले हम पढ़ रहे थे कि कुछ वस्तु खरीद के लेके आता था, उसका 2 फ्री दे देता था, लेकिन अब फ्री के साथ में वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी छूट और दे रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 10%। कितने का दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 10% का डिस्काउंट दे रहा है हमें। ठीक है, और 10% की वैल्यू, चलो इसे रहने दो। 10% डिस्काउंट, नेक्स्ट बोल रहा है बाय कितनी की है उसने? बाय 10 गेट 1 फ्री, 1 फ्री 2 फ्री, कितनी? 2 फ्री। ठीक है, बाय 10 गेट 2 फ्री। ठीक है, यानी 10% का डिस्काउंट और प्लस में, और 10 वस्तुओं के साथ 2 फ्री तो दे ही रहा है, प्लस में 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम डिस्काउंट का भी ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, पहले हम इसे निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? इसे निकालते हैं। यानी 10 वस्तु तो लेके आ रहे हैं और 2 वस्तु फ्री में, तो हम घर पे कितनी वस्तु लेके आ रहे हैं? 12 वस्तु लेके आ रहे हैं, और फ्री कितनी वस्तु है हमारी? 2 वस्तु। तो 100 पर कितना? ठीक है, 2 से ये 6 बार और 6 से ये इसकी होगी 16 सही 2/3%। कितनी होगी? 16 सही 2/3%। अगर हम इसे न निकालें, डायरेक्ट 1/6 रहने दें, तब भी हमारा आंसर सही रहेगा, क्योंकि ये डिस्काउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन फिट करना है। एक डिस्काउंट हमें ये दे रखा है और एक डिस्काउंट हमें ये मिल गया, तो हम क्या लगा देंगे? सक्सेसिव लगा देंगे।
जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जो एकल छूट बताया था उससे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो यही था। तो हमें पता 16 सही 2/3 की, यानी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, इसीलिए मैंने बोला था 1/6 रहे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है 1/6। और 10% की क्या होती है, 10% की होती है हमारी 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ होगी उसका डिस्काउंट मिला होगा तो उसने 9 में खरीदी होगी, और ये 6 रुपये की होगी तो उसने 1 रुपये का डिस्काउंट देके 5 रुपये में, ठीक है कम कर लेंगे। ये हमें पता है, ये MP, ये होता है SP, उसके लिए CP होता है, लेकिन हमारे लिए क्या होगा SP होगा। तो 5 से ये 2 बार, 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार, कम कर लेंगे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो कितने रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 1 रुपये का, कितने पे 4 पे, तो 100 पर कितना, तो 4 से ये 25 बार, यानी 25% का डिस्काउंट मिला हमें। ओवरऑल कितना मिला 25% का डिस्काउंट मिला। 10% का पहले दे रखा था और बाय 1 बाय 10 गेट 2 फ्री दे रहा है, ठीक है तो 2 फ्री दे रहा है, कितने पे 12 पे, तो 100 पे कितना, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 16 से 2/3%, लेकिन इसे फ्रैक्शन की से भिन्न में कन्वर्ट करें, इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/6 होती है, 10 की होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी MRP ये होता है SP, 10 से 9 में, ये 6 से 5 में, ठीक है 6 से 5 में, 5 से ये 2 बार और 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार, 2 दूनी 4 3 एकम 3, ठीक है तो 4 से 4 की, यानी किसी वस्तु पर जो मार्केट प्राइस थे वो 4 रुपये थे लेकिन उसने 3 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, खरीदने वाले को कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का, कितने पे 4 पे, तो 100 पे कितना, यानी 25% का डिस्काउंट उसे ओवरऑल मिला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है अच्छे से देखिए वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% 20% छूट देता है और उसकी 10 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है, तो उसका नेट डिस्काउंट कितना है, ठीक है नेट डिस्काउंट कितना है, तो पहले कि 10% डिस्काउंट दे रहा है और 20% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है यानी क्रमागत रूप से 2 डिस्काउंट दे रहा है, कितने दे रहा है, क्रमागत रूप से 2 डिस्काउंट दे रहा है, और हमें बताएंगे फ्रैक्शन होती है हमारी कितनी होती है, इसकी होती है 1/10 और इसकी होती है 1/5, लेकिन अभी इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बोला था बाय 10 गेट 2 फ्री, है नी, ठीक है पहले हम इसका भी तो देख लें, इस पे कितना डिस्काउंट मिला है, यानी 2 फ्री हैं, कितने पे 10, घर पे कितनी वस्तु जा रही है 10 और 2 12, तो इसकी कितनी होगी फ्रैक्शन 2 से 6 बार, तो ये हो गया 16 सही 2/3%, और हमें पता है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो हमें ओवरऑल पता चल जाएगा उसने कितना डिस्काउंट हमें ओवरऑल दिया है, ठीक है यानी 10 की कोई वस्तु हो गई ये MP और ये SP, ठीक है 10 की कोई वस्तु होगी मार्केट प्राइस का 10 होगा तो उसने 9 में बेची होगी, और 1% डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट देके उसने 4 में, और 6 की होगी 6 होगा उसका सूची मूल्य, 6 होगी उसका सूची मूल्य, 1 का डिस्काउंट देके उसने 5 में, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 से 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार, और 2 से ये 1 बार और 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार 2 से ये 5 बार, तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 3, कितने का हो रहा है इससे प्रॉफिट 2 रुपये का, कितने का हो रहा है 5 रुपये पे, तो 100 पे कितना, कितने 100 पे कितना, 5 से ये 20 बार और 2 से ये, यानी 40% का उसे ओवरऑल डिस्काउंट मिला, कितना 40% का उसे ओवरऑल डिस्काउंट मिला, ठीक है यानी पहले हमने बाय 1 गेट 1 का फ्री वाला को देख लिया, यानी 10 पे 2 फ्री मिल रहे हैं, तो घर का कितने ले जा रहे हैं 12 ले जा रहे हैं, तो 2/12 × 100 कितना हो गया 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, तो हमने इन तीनों वैल्यू पर क्या लगा दिया सक्सेसिव लगा दिया, क्या लगा दिया सक्सेसिव लगा दिया, सक्सेस निकाल के ऐसे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं पर 1 मुफ्त में देता है, फिर भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है, अंकित मूल्य और लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर है, ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है क्या कर रहा हूँ 4% का डिस्काउंट दे रहा है, क्या कर रहा है 4% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन बोल रहा है बाय 15 गेट 1 फ्री, क्या हो रहा है गेट 1 फ्री, ठीक है
यानी 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है और 4% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद भी वो 35% का प्रॉफिट ले रहा है। कितने का? 35% का वो प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं, आगे बाद में करेंगे। पहले ये डिस्काउंट तो है ही, इससे देख लें इस पे कितना डिस्काउंट है। यानी एक वस्तु 10 रुपए की है तो 15 वस्तु कितनी की हो गई? 150 की हो गई। और लेकिन हम घर पे कितने लेके जा रहे हैं? 15 नहीं 16 लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक फ्री है। अगर हम 16 की 16 वस्तुओं का अगर प्राइस देते हो, पैसे देते हो उधर, तो कितने देने पड़ते? 160, लेकिन हमें इतने नहीं देने पड़ रहे। तो ये डिस्काउंट निकालेंगे कि उसने कितने का डिस्काउंट दिया। यानी एक फ्री दी है कितने पे? 15 और एक 16। हाँ, घर पर कितने लेके जा रहे हैं? 16 वस्तुएं लेके जा रहे हैं और एक फ्री वाली चीज ऊपर रखते हैं और जो ओवरऑल होती है कितनी लेके जा रहे हैं वो नीचे रखते हैं। इनटू 100, कितना? इनटू 100। 4 से ये 4 बार और 4 से ये कितनी बार जाएगा? या ऐसे ही रहने दो, अब भी ठीक रहेगा। 4 से ये 25 बार। ठीक है, और इसे और भी काटेंगे तो कितना होगा? 6 से ही 1/4%। क्या होगा? 6 से ही 1/4% होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, यानी एक डिस्काउंट ये हो गया, एक डिस्काउंट ये हो गया। ठीक है, इसे पहले मत कर देते हैं, यानी 6 से ही 1/4%। ठीक है, अब ये हमें मुफ्त वाली निकाली कि यानी इस पे उसने 6 से 1/4% का डिस्काउंट दिया है, प्लस में 4% डिस्काउंट दिए भी है। तो इसे सक्सेस से लगा देते हैं। हमें पता है 4% जो वैल्यू है इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। कितना होता है? 1/25। और इसका 6 से 1/4 का फ्रैक्शन होता है 1/16। कितना होता है? 1/16। तो हमें पता है सक्सेस से लगा देते हैं। यानी 25 से कोई चीज़ उसने 24 में खरीदी होगी। कितने में? 24 में। ठीक है, और ये 16 से कोई चीज़ उसने एक कम 15 में खरीदी होगी। ठीक है, तो 5 से ये 3 बार और 5 से ये 5 बार, 4 से ये 8 से ये 2 बार, 8 से ये 3 बार। ठीक है, ये कितना हो गया? 10 हो गया। 5 10, ये 3 9। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 1 का, यानी 10 इसका मार्केट प्राइस लगा हुआ है। कितने रुपए टैग किए हुए उसने? 10 रुपये, लेकिन वो उसे 9 रुपये में बेच रहा है। तो सामने वाले जिसने खरीदी है उसे 1 रुपये का डिस्काउंट यानी मिला। कितने पर? 10 पे। तो 100 पर कितना? ठीक है, ये तो 0, यानी 10% का ही डिस्काउंट मिला उसे। कितने का? 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहा है आगे, नेक्स्ट बोल रहा है वो 10% का डिस्काउंट ये हो गया, लेकिन फिर भी बोल रहा है वो 10% डिस्काउंट दे के ओवरऑल वो 35% का 35% का प्रॉफिट ले रहा है। और पहले मैंने एमआरपी और सीपी का रिलेशन बता रखा है। एमपी अपॉन में सीपी इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हमें पता डिस्काउंट कितने का? 10 का। तो यहाँ कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 35 का। तो यहाँ कितना आएगा? 135। कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, काट लेंगे इसे कट कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 से 10 बार, 9 से 9 5 45। ठीक है, 5 से ये 3 बार और 5 से ये 2 बार। ठीक है, 2 बार। तो कितने का हो रहा है? ये एमपी है हमारा और ये हमारा सीपी है। क्या है? ये एमपी है, ये सीपी है। यानी कोई चीज़ 3 रुपये उस पर अंकित किए गए हैं, लेकिन वो उसकी लागत कितने दे रहा है? 2 रुपये दे रहा है। कितने दे रहा है? 2 रुपये दे रहा है। यानी जो रुपये दे रहा है वही तो उसकी जेब से गए, जो रुपये हमारे जेब से गई वही तो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, वही तो हमारी लागत होगी। ठीक है, तो कितने हुए? कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 1 का। कितने पे? 2 पे। तो 100 पर कितना? तो कितना करेंगे? यानी उससे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। कितने की दे रहा है? 12% की छूट देता है और उसकी 3 वस्तुओं की खरीदे जाने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, यानी प्लस बाय 3 गेट 1 फ्री देता है। ठीक है, फ्री देता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, और फिर भी 32% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है? ठीक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है? ठीक है, अंकित मूल्य
कारक मूल्य से कितना अधिक है। ये 12% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन फिर भी 3 वस्तु में 1 फ्री दे रहा है। तो हमें पता है 1 फ्री है कितने में, 3 और 1 4। हम घर कितने लेके जा रहे हैं, 4 वस्तु। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, ठीक है 4 से कितनी 25 बार, यानी 25% का डिस्काउंट मिला हमें। 12% ये हो गया। हमें पता है 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, इस परसेंट को हटा के नीचे क्या रख देते हैं, 100 रख देते हैं। 4 से 3 बार और 4 से ये 25 बार, कितनी होगी इसकी फ्रैक्शन, 3/25, ठीक है। और ये 25% का डिस्काउंट एक और मिल रहा है। ये फर्स्ट हो गया डिस्काउंट, ये सेकंड डिस्काउंट हो गया। इसमें क्या लगा देंगे, सक्सेस लगा देंगे। ये हो जाएगा 1/4। 25 की कोई चीज होगी उसे 3 रुपये डिस्काउंट देके कितने में दे रहा होगा, वो 22 रुपये में दे रहा होगा। ये हमारा MP होता है, ये हमारा SP होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है वो 4 रुपये की जो वस्तु उस पर प्राइस छपे हुए हैं, तो 1 रुपये का डिस्काउंट देके वो 3 रुपये में दे रहा होगा। कितने में, 3 रुपये में दे रहा होगा, ठीक है। इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, ठीक है। ये हो गया 25 दूनी 50, ये हो गया 11 से 33, ठीक है। ये कितने रुपये आ रहे हैं, 10 में 3 गया तो 7, और यह हुआ 4 में से 3 गया तो 17। कितने पर, 50 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। 50 दूनी 100, यानी 17 दूनी 34, यानी 34 रुपये का उसे ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 34 रुपये का उसे ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है वो इसके बावजूद भी वो 32% का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। तो इसके बाद का रिलेशन कौन सा होता है, MP अपॉन में CP, तो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। यानी कितने का प्रॉफिट है, 132, और डिस्काउंट कितने का, 34 का। तो कितना होगा, 66। तो 11 से ये कैंसिल कर देंगे, MP अपॉन में CP इक्वल टू 11 से ये 11 11 है, 11 दूनी 22, और 11 से 11 66, 6 से ये 2, 6 से ये 2 बार, और 6 से ये 1 बार, ठीक है। 6 से ये 2 बार, 6 से 1 बार, यानी 2/1 लिख सकते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस उसने जो लागत दी अपनी जेब से निकाल के, जो पैसे दिए उसने 1 रुपये दिए हैं, और MRP रेट जो पुस्तक की, ठीक है, जिसका अंकित थे, जो रुपए कितने अंकित थे उसने, 2 रुपये अंकित थे, लेकिन उसने अपनी जेब से निकाल के कितने रुपये, 1 रुपये। तो जो हमने जेब से निकाले, जो पैसे दिए उसी पे तो हमें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने को हो रहा है, 1 पे। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो 100% का ही हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और उसने बोला है कि अंकित मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य से 0% अधिक है, ठीक है। क्योंकि 100 ही MRP रेट होता है और 100 ही इसका कॉस्ट प्राइस आया है, तो 0%, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। कूलर का अंकित मूल्य क्या है, तो उसने बोला अंकित मूल्य पर, ये क्या है, हमारा MRP है। क्या है, हमारा MRP है, यानी MP, ठीक है। ये क्या है, 100 है, कि हमने 100 मान लिया, ठीक है। उसने बोला है 10% छूट देता है। इस पर 10% की छूट देने के बाद या डायरेक्ट लिख देते हैं, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 100 से कर लो या कैसे भी कर लो, 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10। यानी किसी भी पुस्तक पर अगर 10 रुपये छपे होंगे, अंकित किए होंगे उसने, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे के उसने वो कितने सेल की होगी, 9 रुपये में। लेकिन उसने बोला है यदि वह 10% छूट देता है, यदि वो 12% छूट देता तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 10 का 12%। अगर हमें सीधी परसेंट वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कर दें, अब क्या करते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, क्योंकि रेशो तो सेम रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो रेशो सेम रहेगा। 1 0 इधर बढ़ा देते हैं, 1 0 इधर बढ़ा देते हैं। तो 100 का 12% कितना होता है, 100 का 12% 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो 100 का 12%, और ये क्या है, डिस्काउंट है, तो कितना हो गया, 88 हो गया। कितना, 88। यानी जिस पुस्तक पर उसने 100 रुपये अंकित किए हैं, वो उसने 10% डिस्काउंट पर यानी 90 रुपये में खरीदी। लेकिन उसने बोला अगर 10% का डिस्काउंट न देके उसने अगर 12% का डिस्काउंट दिया होता तो वो कितने में खरीदता, 88 रुपये में। लेकिन बोल रहा है 88 रुपये में, और उसने अनुमान लगाया है कि अगर 12% की छूट देता तो 88 में खरीदता, लेकिन उसने खरीदी कितने में, 90 रुपये में। तो उसका ये जो कमी है वो कितने की है, 2 की। लेकिन क्वेश्चन में बोला 2 की नहीं, ये जो कमी है कितने की, 2 की। लेकिन क्वेश्चन में मिल रहा है 35 के बराबर है। 2 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 35/2। तो उसने क्या पूछा,
अंकित मूल्य पूछा है। क्या बोला है? अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य पूछा। अंकित मूल्य क्या है हमारा? एमआरपी रेट क्या 100 है, तो इसमें 100 का इंटू कर देंगे। 100 का इंटू यहाँ, तो 100 का इंटू यहाँ, ठीक है, क्योंकि 100% की वैल्यू हो गई। 2 से कितनी बार? 50 बार गया। 0 0 55 25, ठीक है, 25 2 5 से 15 15 2 17, यानी 1750 ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मार्केट, यानी 100 रुपये किसी पे अंकित थे, यानी 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, और उसने 10% का डिस्काउंट देके भट्टा देके 90 रुपये में खरीद ली, यानी इसने 90 में बेच दी, उसने 90 रुपये में खरीद ली। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन, अगर वो 12% छूट देता तो 88 रुपये में खरीदता, 88 रुपये में खरीदता तो उसे 2 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन उसने बोला ये 2 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो 35% के कमी के बराबर है। कितने? 35 रुपये के कमी के बराबर है। तो 2 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 35 में से 2, तो 100 की वैल्यू 1750। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और बचा है, नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसने 500 रुपए बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने यह टीवी कितने रुपए में खरीदा? 2 तरीके से हो सकता है। पहले मैं ये जो बताया था इसी तरीके से बताती हूँ, ठीक है, इस तरीके से बता देती हूँ, ठीक है, यानी MP ये हो गया SP, ठीक है, 20% छूट पर खरीदता है, 20% छूट, ये तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? वो 20% कितना होता है? 1/5 होता है, और 25% कितना होता है? 1/4 होता है। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से, पहले इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। यानी 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने 20% का डिस्काउंट देके, 20% का क्या दिया? डिस्काउंट दिया उसे, तो उसने कितने में बेची होगी? 80 रुपये में, और उसने कितने में खरीदी होगी? 80 रुपये में खरीदी होगी। लेकिन नेक्स्ट बोल रहा है अगर 20 रुपये की छूट न देके अगर वो 25% की छूट देता, कितने का देना? अगर 25% का डिस्काउंट देता तो वो सिर्फ 100 का 25% कितना होता? 25 होता है, यानी वो 75 रुपये में खरीदता। उसने बोला 75 रुपये में खरीदता, और इसके बीच जो बचत हो रही है, इसके बीच जो बचत हो रही है वो 500 रुपये के बराबर है। इसके बीच कितने की बचत हो रही है? अब उसने 20% का भट्टा दिया तब वो 80 रुपये में खरीद रहा था, लेकिन 25% का डिस्काउंट देता तो 75 रुपये में खरीद पाता, तो उसे कितने की बचत होती? 5 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन में उसे 500 रुपये की बचत हो रही है, तो 5 की वैल्यू 500, तो 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100। लेकिन उसने पूछा नेक्स्ट, तो एक टीवी कितने रुपए में खरीदा था? खरीदा तो उसने 80 रुपये में था, लेकिन ये तो अनुमान था अगर वो 25% का डिस्काउंट देता तो 75 में खरीदता, लेकिन उसने खरीदा कितने में था? 80 में। तो इसका कितने में खरीदा? 100 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8000। ये इसका, क्योंकि सामने वाले के लिए कॉस्ट प्राइस होता है और हमारे लिए ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 180 रुपये भाव बताए गए जुर्राबों के, 180 रुपये भाव बताए गए जुर्राबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध कराता है। 48 रुपये में जुर्राबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? 48 रुपये में जुर्राबों कितने खरीदे जा सकते हैं जोड़े, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी हमने प्रॉफिट लॉस में करवा रखे हैं, वो प्रॉफिट लॉस वाला था, लेकिन ये डिस्काउंट वाला है, इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसमें प्रॉफिट लॉस होता था, ठीक है। इतने में कितने खरीदे जा सकते हैं? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप जल्द से सारी को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। हमें बताइए क्या हमारा MP, ये क्या हमारा SP, ठीक है, ये क्या MP, ये क्या SP। तो उसने बोला है तो 180 रुपये में, सॉरी ये क्या है हमारा क्वांटिटी, ये हमारा RS यानी रुपीस, ठीक है। तो उसने बोला 180 रुपये में उसने 1 दर्जन खरीदे। कितने? 180 रुपये में उसने 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है खरीदे हैं 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। कितने पर? 20% छूट। अगर हम प्रॉफिट लॉस यहीं पर कर रहे होते तो इसमें क्या करते? 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है हमारा 20 होता है, 100 का 20% कितना होता है? 20, ठीक है। तो हमें कितने का होता है? 80, यानी यहाँ करते 80। चलो एक चीज करते हैं, पहले हम ऐसे करते थे, ठीक है। तो 12 की वैल्यू 180, यानी 12 जो वस्तु है, 12 जो जुर्राब है वो 180 रुपये में खरीदे, तो एक जुर्राब कितने का पड़ा होगा? 180 अपॉन में 12 रुपये का पड़ा हुआ। नेक्स्ट बोलता है वो इस पे ही कितने की छूट दे रहा है?
20% की डिस्काउंट के साथ वो उपलब्ध है। जो जुर्राब है 20% डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं, तो 100 का 20% भी होता है, तो कितना हो गया 80/100 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, ये गया। और 4 से ये 3 बार, और 4 से ये 2 बार, और 3 से ये 6 बार, कितनी बार 6 बार, यानी 6 दूनी 12 हो गया। यानी एक वस्तु उसने 12 रुपए में खरीदी। ये क्या है, रुपए है, और ये क्या है, क्वांटिटी है, यानी वस्तु है। यानी एक जुर्राब उसने 12 रुपए में खरीदा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 48 रुपए में कितने जोड़े खरीदे। ये क्या है, एक जोड़े, 12 रुपए में एक जोड़े, तो 48 रुपए में। तो यहाँ क्या रुपए है, और रुपए को ही तो हमें 48 करना है, तो कितने का इंटू करूँ, 12 बार 14 सत्ती 48, यानी 4 का इंटू करेंगे इसमें, तो 4 का इंटू इसमें करेंगे, ठीक है। यानी क्या हो गया, 48। ये यहाँ पे क्या है, रुपए लिखा हुआ ऊपर, और ये क्या है, क्वांटिटी यानी वस्तुएं हैं। यानी 48 रुपए में वो 4 जोड़ी जुर्राब खरीद सकता है, ठीक है, 4 जोड़ी जुर्राब खरीद सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।